सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं आज कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी असेट क्लास होती हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। कौन कौन सी एसेट क्लास में किस तरीके का रिस्क है और उनमें रिटर्न की प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में समझा था कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अभी हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। देखिए, असेट क्लास कौन कौन से होते हैं। एक तो फिक्स्ड इनकम होती है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक अपना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है, रियल एस्टेट मतलब ज़मीन और घर प्लॉट ये सब आप खरीद सकते हैं। और कमोडिटीज़ में कुछ चीज़ें आती हैं जो प्रीसियस मेटल्स में आते हैं, जो आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, है ना। गोल्ड, सिल्वर टाइप जो भी कमोडिटीज़ ने आके आपने नाम सुने हुए हैं वो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें एक एक करके कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ पर आपको कुछ फिक्स्ड इनकम मिलने वाली है। अब इस फिक्स्ड इनकम का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आप वो समझिए कि इसके अंदर एक बहुत ही लिमिटेड रिस्क होता है और जो भी टेन्योर आपको मिलता है, जो भी टेन्योर के लिए आप इसमें अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके एंड में आपको ये प्रिंसिपल वापस मिल जाता है, ठीक है। और आपको इसके अंदर जो रिटर्न मिलता है वो इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। ये इंटरेस्ट के रूप में आपको क्वार्टरली भी मिल सकता है, सेमी एनुअल और एनुअल भी मिल सकता है ना। और एंड में आपको कैपिटल रिटर्न कर दी जाती है इन्वेस्टर को। अब देखिए, कुछ टिपिकल फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कौन कौन से होते हैं। जो हम फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो होते कौन कौन से हैं। एक तो जो फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी आप बनाते हैं वो बैंक के द्वारा ऑफर की जाती है आपको, एक उसके अंदर आपको मिल जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इशू करती है, एक उसके अंदर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाता है आपको। दूसरा, जो गवर्नमेंट एक और हुडको और एनएचईआई जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये अपने बॉन्ड इशू करते हैं। तो ये जो एजेंसीज़ हैं ये अपने बॉन्ड इशू करते हैं। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न फिक्स्ड में 8 से 11% का देखने के लिए मिल जाता है, जो 2014 तक का हमारे पास एक निकाला हुआ एवरेज है, जहाँ पर 8 से 11% के बीच में जो रिटर्न मिला हुआ है वो ये मिला हुआ है फिक्स्ड में, ठीक है। और एक और रह गया, इसमें कॉरपोरेट भी बॉन्ड्स इशू करते हैं, उसके अंदर भी ये 8 से 11% के बीच में आपको रिटर्न दे जाता है। अब नेक्स्ट आता है अपना क्या, इक्विटी, ठीक है। अभी हमने 4 पढ़े थे, उसमें से फर्स्ट वाला था फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी। तो इक्विटी में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी में आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो सिर्फ आप लिस्टेड कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, उनके शेयर्स बाय करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बीएसई एनएसई के दोनों हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो इन्वेस्टर होता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है कंपनी की, फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके अंदर रिटर्न आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जो 14 से 15% का तक जा सकता है। ये देखिए, ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। ये नॉर्मल 14-15% का रेट नहीं होता है, ये एक बहुत ही अलग टॉपिक है। ये इसका मैं अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा कि CAGR क्या होता है ना। और इंडियन इक्विटी ने पिछले 15 सालों में इसके एवरेज के आसपास रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं। और अगर हम सबसे बढ़िया टाइम की बात करें तो ये 20% तक भी गया है CAGR लॉन्ग टर्म में। अब लेकिन इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना इजी टास्क नहीं है, इसमें स्किल लगती है, हार्डवर्क लगता है, पेशेंस लगता है, ठीक है। इसके बिना आप बस ऐसे ही रैंडमली अच्छे स्टॉक पिक कर लेंगे ये पॉसिबल नहीं है। बहुत टिपिकल कैलकुलेशंस होती हैं, तब जाके एनालिस्ट जो होते हैं वो इस पर पहुंचते हैं कि कहाँ कहाँ उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए।
अब इसके अलावा जो फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है अपना वो है रियल एस्टेट, कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। रियल एस्टेट में जो बाय सेल होता है वो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल लैंड दोनों हो सकता है। ये तो आप लोगों को सभी को पता है कि रियल एस्टेट में मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप एक तो रेंटल इनकम पर अगर आप कहीं पर भी कमर्शियल ऑफिसेज खरीद लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं या फिर कोई घर बनवा लेते हैं, वहाँ पर आपको रेंटल इनकम भी हो सकती है। और जो टाइम टू टाइम वहाँ पर प्लॉट के रेट बढ़ते हैं तो उससे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी वहाँ पर हो सकता है। तो ये दो तरीके के आपको इसमें मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर एक तो बड़ा ये है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बड़ा फंड आपको चाहिए रहेगा। छोटे फंड से काम नहीं चलेगा जो आप एफडी और इक्विटी में कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर दूसरा यह है कि कैपिटल आउटले जो है वो कुछ ज़्यादा ही रहता है। और दूसरा इसके अंदर लीगल पचड़े में फंसने का बहुत चांसेस रहता है। इकट्ठी आप अगर किसी गलत सौदे में फंस जाते हैं तो इसके अंदर आप अपनी कैपिटल खो भी सकते हैं, या फिर कोई कानूनी पचड़े में पड़ के काफ़ी टाइम तक उसी में आपका फ़ंड उलझा रह सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की है। और यहाँ पर जो है कोई भी हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी इक्विटी से तो यहाँ पर कम ही रिटर्न आया है। जो एज़ पर ज़ीरोधा ने ये यहाँ पर दिया था कि एवरेज 5 to 6% CAGR से ही लास्ट 20 ईयर्स में जो है रियल एस्टेट ग्रो करा है। तो रियल एस्टेट बहुत उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा पैसा लेकर बैठे हैं सिर्फ कमाने के लिए। हाँ, घर वर तो लोन लेकर बना सकते हो। अब देखिए लास्ट में आता है कमोडिटी। कमोडिटी के अंदर क्या है हम देखते हैं। कमोडिटी बुलियन, इसको बुलियन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, सिल्वर में। MCX का एक प्लेटफॉर्म है अपने यहाँ पर इंडिया में, वहाँ से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी में। तो लॉन्ग पीरियड में इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। 8% का CAGR है, जो अभी भी इक्विटी से तो कम ही है, ठीक है। बहुत सारे तरीके जहाँ पर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनमें से एक हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी आता है। ये भी एक अजीब कहानी है, ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा, है ना। तो अभी जो टिपिकल टर्म्स आ रही हैं वो आप इग्नोर कर दीजिए, ये बाद में हम आपको समझा देंगे। अब हम समझते हैं कि पिछले 20 सालों के हिसाब से किसने कितना आपको रिटर्न दिया। अब अगर आपके यहाँ पर आप देखें तो जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा था कि आप 20,000 पर मंथ और 2,40,000 पर एनम, मतलब हर साल अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कितना बन जाएगा। तो अब उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपने अगर फिक्स्ड इनकम में लगाया होता, FD में लगाया होता, तो 9% के हिसाब से एवरेज आपका पैसा जो है वो 3.3 CR हो जाता, ठीक है। तो ये 3.3 CR फिक्स्ड इनकम में हो गया। इक्विटी में बढ़ के ये 5.4 CR हो गया। और सिल्वर गोल्ड में बढ़ के ये कितना हुआ, 3.09 CR। तो क्लियरली इक्विटी अभी भी एक मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो बेस्ट रिटर्न देता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।